नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनके तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है और ये प्रेस रिलीज के तहत जानकारी सामने आई है कि ईएसआईसी ने बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं और जिसका फायदा होने वाला है इंश्योर्ड वर्कर्स और इंश्योर्ड वीमेन को। जो लेडीज मैटरनिटी पे जाती है उनको फायदा होने वाला है और जो वर्कर्स लॉकडाउन पीरियड में काम नहीं कर पाए थे उनको फायदा होने वाला है। हम आपको बता दें, ईएसआईसी की जो मीटिंग हुई थी 184th मीटिंग हुई थी 22 फरवरी 2021 को। ये मीटिंग के चेयरमैन थे संतोष कुमार गंगवार सर। संतोष कुमार गंगवार सर की हम बात करें तो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो स्टेट मिनिस्टर है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या अनाउंसमेंट ईएसआईसी ने किए हुए हैं। ईएसआईसी की हम बात करें तो आपको इंश्योरेंस के बेनिफिट मिलते हैं। मान लो आप मैटरनिटी पे चले गए, प्रेगनेंसी के लिए आप चले गए, तो फिर आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं। आप अगर बीमार पड़ गए, सिकनेस बेनिफिट आपको लेने का अधिकार हो जाता है। आप अगर काम करते हुए बीमार पड़े, उसके आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं। लेकिन इंश्योरेंस के पैसे अगर लेने हैं तो फिर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड भी सर्व करना पड़ेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन आप जब करोगे, प्रीमियम जब भरोगे, तभी आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता था पहले कि जैसे लेडीज है वो मैटरनिटी लीव पे गई और मैटरनिटी लीव पे जाने के बाद वो छुट्टियों में रही, तो फिर छुट्टियों के पीरियड में वो कंट्रीब्यूशन कहाँ से भर पाएगी। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं भर पाई तो उनको सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलता था। मतलब मैटरनिटी से आने के बाद मान लो कि वो बीमार पड़ गई, तो बीमार पड़ने के बाद अगर उनको इंश्योरेंस बेनिफिट क्लेम करना है तो वो कहाँ से क्लेम करेगी, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन पीरियड ही सर्व नहीं हुआ रहता है, क्योंकि वो खुद ही पहले ही छुट्टी पे रहती है। छुट्टी पे रहने के कारण काम पे नहीं जाती, काम पे नहीं जाने के कारण उनको सिकनेस बेनिफिट लेने का अधिकार नहीं रहता मैटरनिटी के बाद। तो गवर्नमेंट ने ये गुत्थी है सॉल्व करने की कोशिश करी है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि जो भी लेडीज है वो 26 दिन का मैटरनिटी बेनिफिट लेती है, इंश्योरेंस के उनके पैसे मिलते हैं। लेकिन उसके बाद मान लो कि आप 26 हफ्ते आपने मैटरनिटी लीव पे चले गए, उसके बाद आप काम पे आए, 1-2 महीना आपने काम किया, 1-2 महीना काम करने के बाद आप वापस बीमार पड़ गए, तो आपको सिकनेस बेनिफिट लेना है। तो सिकनेस बेनिफिट अब आपको मिलने वाला है। आपको उसके लिए 78 दिन का कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन भरने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, ये 1-2 महीना जो आप काम करोगे बीमार पड़ने के पहले, ये 1-2 महीना जो काम करोगे उसमें आधे से ज्यादा पीरियड का अपने कंट्रीब्यूशन पेड और पेएबल होना चाहिए, तो भी आप सिकनेस बेनिफिट क्लेम कर पाओगे। 78 दिन का कंडीशन जो है वो गवर्नमेंट ने निकाल दिया है लगभग मैटरनिटी से। तो ये एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आगे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, जैसे ये महामारी फैली हुई थी और महामारी के कारण बहुत सारे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट बंद थे। अगर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट बंद थे तो वर्कर काम पे नहीं जा पा रहे, वर्कर काम पे नहीं जा पाएंगे तो कंट्रीब्यूशन नहीं भर पाएंगे, कंट्रीब्यूशन नहीं भर पाएंगे तो वो सिकनेस बेनिफिट कहाँ से क्लेम करेंगे और साथ ही साथ मैटरनिटी के बेनिफिट कहाँ से क्लेम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये गुत्थी सॉल्व करने की कोशिश करी है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि आप ईएसआईसी का बेनिफिट ले सकते हो 1 जनवरी से लेके 30 जून 2021 तक। ये पीरियड में आप ले सकते हो। आपके कॉन्ट्रीब्यूटरी कंडीशन जो है वो गवर्नमेंट ने अब रिलैक्स करे हैं ये पीरियड के लिए। उसके लिए आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी कंडीशन जैसे 78 दिन काम करना पड़ता है तब आपको मिलते हैं बेनिफिट सिकनेस के, वो आप गवर्नमेंट ने निकाल दिए है ये 6 महीना के लिए। तो 6 महीना में आप ये बेनिफिट ले सकते हो। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि इंश्योर्ड वीमेन जो है उनको मैटरनिटी बेनिफिट तभी मिलेगा जब उन्होंने कंट्रीब्यूशन जो है उन्होंने 35 दिन से ज्यादा उन्होंने अगर कंट्रीब्यूशन पे किया रहेगा 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड में, तो फिर आपको मैटरनिटी बेनिफिट भी लेने का अधिकार है। 35 दिन बहुत कम दिन का उन्होंने अब काउंट कर रहे हैं, तो ये भी एक फायदे की बात है। 70 का उन्होंने 35 किया है, तो ये बहुत फायदे की बात है। वीमेन को अब ये मैटरनिटी के बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के कारण बहुत दिक्कतें हुई थी, तो गवर्नमेंट अलग अलग मुद्दे सामने लेके आए हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि आपका अगर ज्वाइनिंग है, आपने काम चालू किया है अप्रैल 2020 से लेके सितंबर 2020 के पहले अगर आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो ऐसे केस में आपको गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका जो सिकनेस बेनिफिट आपको मिलेगा और उसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन पीरियड जो है वो पकड़ा जाएगा सितंबर 19 से लेके मार्च 2020। ये पीरियड का आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड पकड़ा जाएगा। फिर आपको सिकनेस बेनिफिट आपका डिसाइड होगा अप्रैल से लेके सितंबर 2020 का। मतलब अप्रैल के में जैसे लॉकडाउन लगा था
उसके पहले का पीरियड का आपका क्या कंट्रीब्यूशन आपने किया है, उस बेस पे डिसाइड होगा कि आपको अप्रैल से लेके सितंबर 2020 तक आपको क्या कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलने वाला है, इंश्योरेंस के कितने आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका जो ज्वाइनिंग हुआ है, आपका अपॉइंटमेंट अगर अप्रैल से लेके सितंबर 2020 के दरमियान हुआ है, मान लो कि लॉकडाउन के दरमियान आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो फिर आपको सिकनेस बेनिफिट जो है जनवरी से लेके जून 2021 तक का आपको मिलेगा। लेकिन उसमें गवर्नमेंट देखेंगे कि आपका जो काम जितने दिन आपने किया है, अप्रैल से लेके सितंबर तक आपको लॉकडाउन था, और वो लॉकडाउन के बाद कुछ कुछ दिन आपने काम किया रहेगा, वो कुछ दिन जो काम किया रहेगा, वो कुछ दिन का हाफ से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन आपका पेड और पेएबल रहेगा, तो फिर आप ईएसआईसी का बेनिफिट क्लेम कर पाओगे। ये बात गवर्नमेंट ने बोली है। तो लॉकडाउन की गुत्थी, साथ ही साथ मैटरनिटी की गुत्थी, जो औरतें छुट्टी पे जाती है और छुट्टी पे जाने के बाद वो वापस से आती है और फिर बीमार पड़ती है, तो सिकनेस बेनिफिट पहले क्लेम नहीं कर पा रही थी, तो अब वो सिकनेस बेनिफिट क्लेम कर पाएगी। ये मुद्दे ये मीटिंग में हमारे सामने आए हैं। बाकी मुद्दे जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग हॉस्पिटल बनाए हैं, वो सारे मुद्दे यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।